नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। तेल के खेल में भारत को लंबे समय से फंसाने की कोशिश कर रहा अमेरिका और यूरोप, लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 साल में तो भारत इनके कब्जे में नहीं आया दोस्तों। लेकिन पिछले 15 से 20 दिन में ऐसे लगने लगा था कि शायद यूरोप और अमेरिका अपने इस जाल में कामयाब हो गए हैं और भारत को फंसा लिया है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले नाटो ने भारत को धमकी दी थी। नाटो ने भारत से कहा था कि अगर वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो नाटो भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन शायद भारत ने नाटो को गंभीरता से नहीं लिया। जब भारत ने नाटो को गंभीरता से नहीं लिया तो नाटो ने खुद तो आगे नहीं आया, नाटो ने इस बार आगे कर दिया दोस्तों यूरोपियन यूनियन को। और यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि आने वाले 6 महीने के बाद यानी कि जनवरी 2026 के बाद हम एक सैंक्शंस यानी प्रतिबंध की शुरुआत कर रहे हैं उन देशों पर जो रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसको रिफाइन कर यूरोप को भेजते हैं। यानी हम उन देशों से तेल नहीं खरीदेंगे, रिफाइन ऑयल नहीं खरीदेंगे। और इसमें दोस्तों बाकायदा स्पष्ट तौर से भारत की एक रिफाइनरी का भी नाम लिया गया। वाडिनार टाउन में स्थित नायरा एनर्जी जो इसकी रिफाइनरी है, कहा गया कि अब इससे भी जनवरी 2026 के बाद हम इनसे कोई भी रिफाइन ऑयल नहीं खरीदेंगे। आपने याद होगा, आपने एसआर के पेट्रोल पंप सुने होंगे, जी हाँ, या देखे होंगे। वो एसआर का ही एक न्यू अपग्रेड वर्जन है, यानी नाम है नायरा एनर्जी। बेसिकली ये जो एनर्जी है, जो रिफाइनरी है, इसमें 50% रूस की हिस्सेदारी है, 50% भारत की हिस्सेदारी है। ये बेसिकली जो रिफाइनरी है रूस से कच्चा तेल खरीदती है, उसको रिफाइन करती है और यूरोप के अलग अलग देशों में इसको एक्सपोर्ट करती है। अब इसी को रोकने की कोशिश की गई है यूरोप के द्वारा, यानी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं इन सैंक्शंस की शुरुआत आज अभी अगस्त चल रहा है, सॉरी जुलाई चल रहा है, और आने वाले 6 महीने के बाद इन सैंक्शंस की शुरुआत हो जाएगी, प्रतिबंध की शुरुआत हो जाएगी जनवरी 2026 से। यानी कि 6 महीने तक तो यूरोप नायरा एनर्जी से रिफाइन ऑयल खरीदता रहेगा। लेकिन जैसे ये सैंक्शंस लगाए गए तो भारत सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों। भारत सरकार ने कहा कि ये तो मनमर्जी हो गई यूरोप की, ठीक है, अपनी मर्जी से वो जो चाहता है वो करने की कोशिश कर रहा है, हम इसकी आवाज उठाएंगे। जैसे भारत सरकार आगे बढ़े तो नायरा एनर्जी भी कहां पीछे रहने वाली थी। नायरा एनर्जी ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट जारी किया और यूरोप के देशों को परेशान करना शुरू कर दिया। देखिए नायरा एनर्जी ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि अगर यूरोप के देशों को अब हमसे रिफाइन ऑयल चाहिए तो लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा, यानी कि ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि वो हमारा पेमेंट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बाकायदा नायरा एनर्जी ने ऑफिशियली ये लेटर इशू करते हुए कहा है कि अगर यूरोप के देशों को हमसे रिफाइन ऑयल चाहिए तो उनको एडवांस पेमेंट करना होगा। ये नहीं कि मामला उधारी पे चल जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है, जैसे ही ऑयल का शिप एक्सपोर्ट कंट्री को यानी जिस देश को पहुंचना वहां पर पहुंचता है उसके 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, 120 दिन के बाद पेमेंट किया जाता है। लेकिन यहां पर नायरा एनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर यूरोप इन सैंक्शंस को नहीं हटाता है तो इन 6 महीने के अंदर यानी कि जुलाई से लेकर जनवरी 2026 तक अगर यूरोप का कोई भी देश हमसे रिफाइन ऑयल खरीदता है तो उसको एडवांस पेमेंट करना होगा, यानी उधारी पर माल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक जबरदस्त झटका दिया है, और वो जबरदस्त झटका दिया है दोस्तों नाफ्ता से संबंधित। नाफ्ता क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक शिपमेंट यानी टेंडर इशू किया गया था यूरोप के द्वारा जिसमें उसको नाफ्ता की रिक्वायरमेंट थी, और नाफ्ता का एक बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टर है भारत की ओर से वो है नायरा। तो नायरा ने जो नाफ्ता का जो शिपमेंट है वो रोक दिया है, यानी यूरोप को नहीं भेजा जाएगा। वो शिपमेंट कहा जा रहा है कि वो शिपमेंट मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में भेज दिया गया है। कहां पर भेजा ये तो स्पष्ट तौर से नहीं बताया गया है, लेकिन वो शिपमेंट यूरोप को नहीं भेजा गया है। अब ये नाफ्ता क्या है इसके बारे में आपको स्पष्ट तौर से बता देता हूं दोस्तों। देखिए नाफ्ता एक प्रमुख रिफाइंड उत्पाद है जिसे कच्चे तेल से विभिन्न रिफाइनिंग प्रक्रियाओं के दौरान निकाला जाता है। नाफ्ता का इस्तेमाल मुख्य रूप से रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में। यानी कि यूरोप की काफी सारी इंडस्ट्रीज जो प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और अन्य रासायनिक उत्पाद बनाते हैं उनको नाफ्ता की रिक्वायरमेंट है।
इसके अलावा दोस्तों नाफ्ता का उपयोग पेट्रोल बनाने में भी किया जाता है और कुछ मामलों में इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मोटा मोटा आप समझिए कि जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं यूरोप की, उस पर हमला किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी है यूरोप में जो रिफाइन ऑयल है उसकी, नायरा की 1 से 3% की हिस्सेदारी है, लेकिन 1 से 3% की हिस्सेदारी को ही ध्यान में रखते हुए नायरा एनर्जी ने एक्शन लेने शुरू कर दिए। क्या कहा है? अगर तेल चाहिए, रिफाइन ऑयल चाहिए तो एडवांस पेमेंट करो, और अगर नाफ्ता चाहिए तो ये जो सैंक्शंस है इन पर आपको पुनर्विचार करना होगा। अगर सैंक्शंस नहीं हटते हैं तो नाफ्ता हम आपको नहीं देंगे। मतलब जो यूरोप सोच रहा था कि अगले 6 महीने तक तो हमें जो रिफाइन ऑयल है मिलता रहेगा, उस पर नायरा ने तुरंत ही बंदिश लगा दी है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो रिलायंस एनर्जी है, जो नायरा से ज्यादा रिफाइन ऑयल यूरोप को भेजता है, उसने भी अब नए नए एक्शंस लेने की शुरुआत कर दी है। अब उसके जो एक्शंस आएंगे हमें देखने को मिलेंगे, उस पर मैं जल्द ही वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है या फिर इंग्लिश है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर्स के लिए फ्यूचर सेल, यानी कि जो फ्यूचर के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए सेल लेके आया है। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो निर्णय आईएएस की मदद करेगा। यहां पर 3 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी 3 साल के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मात्र 18,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए साल, जबकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए 25,000 और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी 25,000। ये जो सेल है 31 जुलाई तक रहेगी। अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन फीस में भी दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कूपन कोड आपको इस फीस तक पहुंचा देगा। इसकी फीस काफी ज्यादा है, यानी कि ये केवल और केवल एक बार, कई सालों में एक बार इस तरीके की सेल प्रेजेंट की जाती है, लेके आई जाती है निर्णय इसके द्वारा। तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप मात्र इन फीसों में ले सकते हैं, जो भी आपका माध्यम है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।